हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 11 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनके बीच में कुछ सिंबल यहाँ पे फिल कर रखे हैं। हमें चेक करना है क्या ये सिंबल बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, तो उस बेसिस पे हमें स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या है यहाँ पे लेफ्ट साइड हमें एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए कोमा बी। राइट साइड हमें सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, बी सी ए। और सिंबल किसका यूज कर रखा है, नॉट ए सबसेट का। तो यहां पे ध्यान से देखो, ए बी जो है क्या इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल यहां पे ए और बी प्रेजेंट है। तो भाई ये वाला जो है इसका तो सबसेट हुआ, बट यहां पे सिंबल किसका लगा रखा है, नॉट ए सबसेट का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पे हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। तो लिख देंगे बस ये हमारी फॉल्स है। सेकंड वाले पे चल पड़ो। लेफ्ट साइड क्या है, एलिमेंट्स ए और ई, और यहां पे राइट साइड क्या दे रखा है हमें, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका अगर मैं सेट बनाऊं तो देखो क्या बनेगा, यहां पे थे ए और ई हो गया सबसेट ऑफ वोवल्स। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब ध्यान से देख लो, ए और ई जो है वो यहां पे प्रेजेंट है, बिल्कुल ये रहे। तो भाई ये जो है इसका सबसेट है, तो यही सबसेट वाला सिंबल फिल कर रखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहां पे देखो एलिमेंट्स क्या, लेफ्ट वाले में 1 2 3, राइट वाले में क्या है 1 3 5। और कह क्या रखा है कि ये वाला जो सेट है राइट वाले का सबसेट है, बट यहां पे तो ये एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट वाले में चलेंगे। यहां पे हमें दे रखा है कि ए जो है इस सेट का सबसेट है, बिल्कुल ए यहां पे भी प्रेजेंट है और यहां भी है। तो ये हमारा इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों, ट्रू हो गई। नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। यहां पे ध्यान से देखो क्या कह रखा है कि ए जो है इस सेट से बिलोंग करता है। अब यहां पे आती है मेन इंपॉर्टेंट बात सीखने की। यहां पे सिंबल कौन सा यूज हुआ है बच्चों, बिलोंग्स का। बिलोंग्स का मतलब होता है कि जैसे कि यहां पे ये प्रेजेंट है ना, एज इट इज यहां पे प्रेजेंट हो। क्या कहा है मैंने, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वाली चीज राइट साइड में एज इट इज प्रेजेंट हो। अब आपके माइंड में क्या आएगा, सर ये तो ए है और यहां पे भी ए है, तो ये हमारा इसके साथ बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे आप ट्रू लिख दोगे। बट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। और रीजन समझ लो क्यों है। यहां पे अगर बच्चों ऐसे होता कि ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। बट यहां पे हमें क्या बना के दे रखा है, ये सेट बना के दे रखा है। क्या ये एज इट इज सेट यहां पे प्रेजेंट है, नहीं। लेफ्ट साइड तो ये सेट है, इधर ए बी सी क्या है, एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों, हमारी फॉल्स हो गई। क्लियर बात है, समझ में आ गई। अगर ये ऐसे दे रखा होता, लेफ्ट साइड तो ऐसे दे रखा है और राइट साइड हमें ऐसे दे रखा होता, ध्यान से देखो, ए पे सेट बना के, जो इधर चीज है वो एज इट इज ब्रैकेट के साथ भी इधर चीज प्रेजेंट है, तब कह देते इसको बिलोंग कर रहा है, तब ये ट्रू हो जाता। क्लियर हो गया डिफरेंस, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस टाइप का क्वेश्चन ही आईआईटी जेईई में भी पूछा जाता है और फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है, जहां पे बच्चे सिंबल को देख के गलती कर देते हैं। सबसेट का और बिलोंग्स टू का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको। लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहां पे सेट बना लो भाई, क्या बनेगा, 2 और 4 का बन गया, लेस देन 6 चाहिए थे। आगे किसका सिंबल है, सबसेट का। x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले क्या क्या आ जाएंगे भाई, 2 आ गया, 1 भी आएगा, 1 2 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 36 आ गया। अब ध्यान से देखो 2 और 4 इधर भी है, इधर भी प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट है और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पार्ट बड़े ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।